हेलो स्टूडेंट, एमबी इंटरनेशनल स्कूल से मैं हूँ रेणु शर्मा और आज हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत पाठ 2 वर्ण विचार का अध्ययन करेंगे। पाठ 2 वर्ण विचार। देखिए, दिए गए चित्र के अनुसार बंदर केला खाता है। एक वाक्य है, इस वाक्य में 4 शब्द है। बंदर केला खाता है, ये एक वाक्य बना है और इस वाक्य के अंतर्गत 4 शब्द है। प्रत्येक शब्द कई ध्वनियों से मिलकर बनते हैं। जब भी हम कोई शब्द बोलते हैं तो वो शब्द कई ध्वनियों से मिलकर बनते हैं और उन ध्वनियों को ही हम वर्ण कहते हैं। ठीक है, जैसे बंदर, इसका हम वर्ण विच्छेद करेंगे। ब प्लस अ प्लस न प्लस द प्लस अ प्लस र प्लस अ। अब ये कई ध्वनियों से मिलकर बना है। अब इन ध्वनियों को ही हम वर्ण कहते हैं। ऐसे है केला, खाता। ठीक है, तो इस उदाहरण से हमें पता चलता है कि प्रत्येक शब्द के उसके ध्वनि के अनुसार टुकड़े किए जाते हैं। प्रत्येक शब्द के उसके वर्ण के ध्वनि के अनुसार उसके टुकड़े किए जाते हैं। इन ध्वनियों के और खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते, इन्हें वर्ण कहते हैं। जैसे कि ये शब्द है, अब शब्द के हमने टुकड़े कर लिए। अब इसके बाद में जो टुकड़े किए हमने ध्वनियों की, वर्ण की, इसके बाद में इसके हम टुकड़े नहीं कर सकते और यही वर्ण कहलाते हैं। अब इसके बाद हम इसकी एक परिभाषा जान लेते हैं। भाषा की छोटी से छोटी मूल ध्वनि, भाषा की छोटी से छोटी ये जो मूल ध्वनि है जिसके टुकड़े या खंड नहीं किए जा सकते, जिसके टुकड़े या खंड न हो, वर्ण या अक्षर कहलाती है। जैसे अ, ई, ज, म आदि, इनके हम टुकड़े नहीं कर सकते हैं। ये वर्ण, ये भाषा की सबसे छोटी इकाई कहलाती है। अब हम वर्ण के भेदों को जानेंगे कि वर्ण के कितने भेद होते हैं। वर्ण के 2 भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। वर्णमाला, वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। शब्द से किससे बनते हैं? वर्णों से। अब वर्णों का जो क्रमबद्ध समूह होता है उसको बोलते हैं वर्णमाला, क्रम से बनी हुई। सबसे पहले हम लेते हैं वर्ण के भेद में स्वर को। जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है उन्हें स्वर कहते हैं। इनका उच्चारण हम स्वतंत्र रूप से कर सकते हैं, इसमें कोई किसी को अलग नहीं कर सकते हैं, इसमें कोई व्यंजन नहीं होता है, ये स्वतंत्र होते हैं। हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ, ये 11 स्वर होते हैं। हिंदी वर्णमाला में स्वर 2 तरह से लिखे जाते हैं, अपने मूल रूप में अ, आ, ई आदि, और मात्रा के रूप में भी किसी व्यंजन के साथ में। एक तो अपने मूल रूप में लिखे जाते हैं स्वर, या फिर मात्रा के रूप में किसी व्यंजन के साथ में। जैसे क प्लस आ, का। जब हम का वर्ण विच्छेद करेंगे तो क में से आ की मात्रा अलग हो जाएगी तो ये स्वतंत्र हो जाएगा। वैसे ये साथ में मात्रा के रूप में व्यंजन के साथ में है। ऐसे ही ये है की, आदि। ठीक है, अब स्वर के कितने भेद होते हैं? स्वर के 3 भेद बताए गए हैं यहाँ पर, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। स्वर के 3 भेद है, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। हम सबसे पहले लेते हैं ह्रस्व स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत ही कम समय लगता है, जिन स्वरों का उच्चारण हम शीघ्रता से करते हैं, जिसका उच्चारण करते समय नहीं लगता है, बहुत कम समय लगता है, उन्हें हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वर मतलब सबसे छोटा वाला। हिंदी में ये 4 है ह्रस्व स्वर, अ, ई, उ और री। ये ध्यान रखेंगे हम, अ, ई, उ, री। उसके बाद ये दूसरा दीर्घ स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगुना समय लगता है, दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में ये जो ह्रस्व स्वर है उससे दुगुना समय लगता है, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। इन्हें संधि स्वर भी कहते हैं। इनकी संख्या 7 है। ये देखिए, आ, ई, उ, ए, ओ और औ, इनकी 7 है। अब तीसरे नंबर पर आता है प्लुत स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर की अपेक्षा 3 गुना समय लगता है। प्लुत स्वर किसे कहते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर की तुलना में तिगुना समय लगता है उसको बोलते हैं प्लुत स्वर। इनका प्रयोग प्राय संबोधन में होता है। जब हम किसी को संबोधित करते हैं संबोधन में होता है। जैसे ओम, ये संबोधन में होता है, ओम शब्द में अश्व, ये इनका ये इस तरह से चिन्ह होता है इनका। अब हम लेते हैं व्यंजन। जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है उन्हें व्यंजन कहते हैं। व्यंजन की परिभाषा क्या है? इनका उच्चारण है ना स्वरों की सहायता से किया जाता है। और इनकी संख्या कितनी होती है हिंदी वर्णमाला में? 33। स्वरों की कितनी थी? 11। व्यंजन की कितनी? 33, 33।
क से लेकर ह तक सभी व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। यहाँ पर एक सारणी दी हुई है, आप इसको देखिएगा और दोहराइए। संयुक्त व्यंजन। अब संयुक्त व्यंजन के बारे में हम पढ़ेंगे। दो व्यंजनों के मेल अथवा संयोग से बनने वाले वर्ण, दो व्यंजनों के मेल से बनते हैं संयुक्त व्यंजन, या फिर इनके संयोग से बनते हैं, संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। इनमें पहला व्यंजन स्वर रहित तथा दूसरा स्वर सहित होता है। दो व्यंजनों के मेल से बनते हैं, जिसमें जो प्रथम वाला होता है वो तो स्वर के सहित होता है, दूसरा स्वर रहित होता है। उदाहरण देखिए, जैसे आधा च, ये हलंत वाला, जब भी हलंत वाला होता है हमेशा आधा वर्ण माना जाता है, उसको पूर्ण नहीं होता है। जब दूसरा स्वर उसके साथ मिलता है तब वो पूर्ण होता है। दूसरा स्वर हो या व्यंजन हो, जब उसके साथ मिल जाएगा तब वो पूर्ण हो जाएगा। ठीक है, तो आधा च प्लस छ, तो इसको हम किस तरह से लिखेंगे, इस तरह से। देखिए आधा वर्ण पूर्ण नहीं है, तो आधा च छ, ठीक है। त इस पे हलंत लगा हुआ, ये भी आधा वर्ण है, प्लस य, तो त्य, ठीक है। जैसे बोलते हैं अपन प्रत्यय, ठीक है, सत्य, इस तरह से। अब इससे कुछ शब्द बनाए देखिए। अच्छा, मच्छर, स्वच्छ, सत्य, नित्य, असत्य। अब संयुक्त व्यंजन हम ले लेते हैं। देखिए श, त्र, ज्ञ, श्र। हिंदी भाषा में 4 संयुक्त व्यंजन माने जाते हैं, हिंदी भाषा में। ठीक है, ये दोनों व्यंजनों के मेल से बने व्यंजनों को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। इसकी परिभाषा क्या हमने पहले पढ़ी है, दो व्यंजनों के मेल से बने व्यंजन को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे ये चारों को देखिए, किसके योग से बनते हैं, किससे पूर्ण होते हैं। क प्लस श बराबर क्ष। पक्षी, रक्षा, शिक्षा, कक्षा। हम क्षत्रिय भी बना सकते हैं। त्र किससे बनता है, त प्लस र, त प्लस र मिलकर के त्र। यात्रा, मात्रा, छात्र, पत्र। अब ज्ञ किससे बनता है, ज प्लस ञ इज इक्वल टू ज्ञ। संज्ञा, यज्ञ, ज्ञान, ज्ञानी। श्र किससे बनेगा, श प्लस र श्र। श्री राम, परिश्रम, आश्रम, श्रम। अब हम वर्णमाला देखते हैं। हर भाषा की वर्णमाला होती, कोई भी भाषा हो उसकी एक वर्णमाला होती है, जिसमें प्रत्येक स्वर और वर्ण का एक निश्चित क्रम होता है। ठीक है, कितने स्वर है, किस तरह से आएंगे और वर्ण किस तरह से आएंगे, एक निश्चित क्रम होता है। वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। जो वर्ण होते हैं उनका जो क्रमबद्ध तरीके से जिसका कोई सार्थक अर्थ निकले, ऐसे समूह को वर्णमाला कहते हैं। देखिए अगला हमारा एक टॉपिक है लिपि। बच्चों मैं इससे पहले वाले पार्ट में भी आपको पढ़ा चुकी है लिपि, जिसकी एक साधारण सी परिभाषा होती है कि हर भाषा के कुछ चिन्ह निश्चित किए हुए होते हैं। ठीक है, तो किसी भी भाषा को कोई भी लिखने का ढंग या जो तरीका होता है उसको ही हम लिपि कहते हैं। वर्ण मुख से निकली ध्वनियां हैं और हर एक ध्वनि के लिए एक चिन्ह निश्चित होता है, उसी को भी हम लिपि कह सकते हैं। तो देखिए जैसे क प्लस अ क, ये अ जो स्वर है ये क व्यंजन में मिल गया है तो ये पूर्ण क बन गया है। श प्लस र श्र, ये लिपि है, लिखने का तरीका, ये चिन्ह ही लिपि कहलाते हैं। परिभाषा, किसी भाषा की बोले जाने वाली ध्वनियों के, किसी भाषा की बोली जाने वाली ध्वनियों के लिखे हुए रूप को लिपि कहते हैं। लिपि ही भाषा को स्थायी रूप से उसको सजो कर रखती है, संवार कर रखती है और उसे जीवित रखने में भी सहायक होती है। तो देखिए बच्चों, आज हमने इसमें व्याकरण के अंतर्गत हमने इसके पहले भाषा और व्याकरण पढ़ा और उसके बाद हमने वर्ण विचार का अध्ययन किया। इसको आप दोहराएं, पढ़ें और इस वीडियो को जरूर देखें। थैंक यू।